नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, जैसे सावन का महीना जो है वो शुरू हो गया है और हम लोग बाबा की पूजा भी कर रहे हैं और माँ मंगला गौरी की पूजा भी हम इस महीने में करेंगे। तो यहाँ पर मुझे कुछ सवाल मिल रहे हैं, मैं उस बारे में जो है अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैं आज एक विषय आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ जो लगता है मुझे बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन हो रहा है। वो ये है कि हिंदी कैलेंडर के मुताबिक जैसे जो है ना 6 जुलाई से जो है सावन का महीना शुरू हो गया है। तो इसलिए जो है जो लोग मूल रूप से हिंदी भाषी प्रदेशों में रहते हैं वो सावन को इसी दिन से काउंट करते हुए जो है ना बाबा की पूजा उन्होंने शुरू कर दी है। पर बहुत सारे लोग जो नॉन हिंदी वाले जो प्रदेश में रहते हैं, जैसे बंगाल में रहते हैं या फिर पंजाब में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, मुझे जो कमेंट्स मिला उसमें से 2 मुझे बंगाल से मिला, एक शायद गुजरात से मिला। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारे यहाँ पर मैंने भी पूजा शुरू कर दी है सावन का, पर उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर तो सावन शुरू नहीं हुआ है, तो क्या मैं इस पूजा को कंटिन्यू करूँ या नहीं। तो देखिए दोस्तों, सावन की जो पूजा है वो आप कंटिन्यू बिल्कुल कर सकते हैं। यानी देखिए, हिंदी, बांग्ला या फिर गुजराती ये सारी चीज़ें तो कोई मायने नहीं रखता है। आप हो सकता है कि आप जो है हिंदी के इस दिन से काउंट करके आप अपने प्रदेश में जिस दिन हो रहा है उस पूरे कवर कर सकते हैं उसे। मतलब जैसे 6 जुलाई से शायद हो सकता है कि वो अगस्त तक चल रहा है, तो आप उसे कवर कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पर जो लोग जो है आज से शुरू नहीं हो रहा है, जिन लोगों के वहाँ पर सावन, और वो सोच रहे हैं कि सावन का महीने की पूजा तो लोगों ने शुरू कर दी है, हम कब करेंगे। तो आप तभी करिए जब आपके प्रदेश में हो रहा है। आपने अगर शुरू कर दिया है ऑलरेडी तो आप जो है ना दोस्तों, आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने अगर 6 जुलाई से पूजा शुरू कर दी है तो आप कंटिन्यू करिए उसे कोई समस्या नहीं है। जब कंटिन्यू करते हुए देखिएगा आपके वहाँ पर भी सब जब सावन आ जाएगा, यानी सावन का महीना शुरू हो जाएगा, तो आप उसके साथ भी जो है ना उसे जोड़ लीजिए। यानी आपने 6 जुलाई से शुरू कर ली हिंदी कैलेंडर के मुताबिक, बांग्ला के हिसाब से शायद जो है वो 16 तारीख से शायद शुरू हो रहा है सावन का महीना, तो आप उस समय भी उसे जोड़ दीजिए और वो पूरा आपका जो सावन का महीना जो बांग्ला के हिसाब से हो रहा है आप उसमें जाकर ही जो है ना उसे संपूर्ण करिए। यानी शुरू आपने कर दिया पर संपूर्ण आप जो है बांग्ला के आपके जब जो खत्म हो रहा है यानी समाप्त हो रहा है जिस दिन जाके, आप उसी दिन कर सकते हैं दोस्तों, कोई समस्या उसमें नहीं है। पर अगर आपने हिंदी कैलेंडर के अनुसार शुरू नहीं किया है, आपने अपने जो वहाँ के जो पंचांग है उसके हिसाब से, आपके प्रदेश के महीने के हिसाब से वहाँ पर सावन शुरू नहीं हुआ है और वो शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो आप उसी दिन से जो है ना ये सावन के जो रूल्स वगैरह यानी ये जो पूजा विधि है उसे आप फॉलो कीजिए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हम सावन की पूजा जो है वो देर से कर रहे हैं या फिर उसका कोई हमें गलत फल नहीं मिलेगा या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। हर प्रदेश के नियम के हिसाब से ना ये चलता रहता है, तो इसलिए इसे लेकर घबराने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग घबरा रहे हैं मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई गलत यहाँ पर नहीं हो रहा है। आप जो है अपने प्रदेश के नियम के अनुसार जो है ना उस पूजा को करिए, कोई बहुत बड़ी गलत बात नहीं है। और अगर आपने शुरू कर दिया है तो उसे कंटिन्यू करते रहिए। माँ मंगला गौरी की पूजा के विषय में भी वही विधि है, अगर आपने ऑलरेडी उसे शुरू कर दिया है तो आप उसे कंटिन्यू करिए। देखिए दोस्तों, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने शुरू कर दी है हिंदी कैलेंडर के मुताबिक जो है 6 जुलाई से, और आपको थोड़ा और ज़्यादा समय मिल जा रहा है। भोले बाबा के जो पूजा का जो है ना वो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा समय मिल जा रहा है, तो इस वजह से जो है आपको किसी भी प्रकार से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोमवार की पूजा करते रहिए, सावन के सोमवार जो है उसकी पूजा करते रहिए। शिवरात्रि की पूजा की अगर विषय है तो आप जो है ना आप शिवरात्रि जो है वो जिस तरीके से आपके वहाँ पर आएंगे, यानी आपके वहाँ पर सावन की शिवरात्रि जिस तरीके से होगा आप उसी तरीके से जो है ना दोस्तों आप उसकी पूजा कर सकते। इसमें घबराने वाली कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। बहुत सारे लोग इसे लेकर थोड़ा बहुत टेंस दिखाई दे रहे हैं मुझे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इसमें
टेंशन लेने वाली कोई विषय है ही नहीं दोस्तों। तो इसलिए जो है आप अपने हिसाब से, अपने प्रदेश के हिसाब से हमेशा पूजा करिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई अनिष्ट नहीं होता है। अब हमारे देश में इतने सारी भाषाएं हैं, हमारे देश में इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी विविधता है ना हमारे देश में, पर देखिए मूल रूप से सारी जगह पर एक ही विषय है, भाई सावन के महीने में शिव जी की पूजा ही हम करते, कुछ लोग आगे करते, कुछ लोग बाद में करते। तो ये बस अंतर होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो हिंदी भाषी प्रदेश होते हैं वहाँ पर एक ही समय में, यानी हिंदी कैलेंडर का फॉलो किया जाता है, उस हिसाब से ही वहाँ पर होता है। पर जो हिंदी भाषी होते हैं, जैसे कि जो लोग द्रविड़ भाषा में, साउथ इंडियन लैंग्वेज, बांग्ला, गुजराती, ऐसे, तो वहाँ पर थोड़ा बाद में आ जाता है सावन का महीना। तो इस वजह से जो है जहाँ पर जिस समय हो रहा है, यानी बांग्ला में जब जिस समय होगा वहाँ पर उसी समय से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से आपको किसी भी प्रकार की ऐसी दुविधा अपने मन में नहीं रखना है कि हम इस समय से पूजा शुरू नहीं करेंगे तो हमारी पूजा सफल नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और खान पान के विषय में भी जो लोग पूरे सावन महीने में नॉनवेज वगैरह ये सब कुछ त्याग करते हैं, प्याज लहसुन भी वो नहीं खाते एकदम से, तो वो भी जो है ना अपने प्रदेश के हिसाब से, जब आपका सावन शुरू हो रहा है, अगर आपने ऑलरेडी शुरू नहीं की है पूजा, तो आपके प्रदेश के हिसाब से जब सावन शुरू हो रहा है, आप तभी जो है ना ये नियम पालन कर सकते हैं। यानी जिस दिन से, जिस सोमवार से आपके वहाँ पर सावन जिस दिन से शुरू हो रहा है, आप उस दिन से नॉनवेज का त्याग कर सकते, प्याज लहसुन का त्याग कर सकते दोस्तों। तो ये विषय था। मुझे लगा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो एकदम से थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कंफ्यूजन की तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़े बहुत विषय है भी, पर घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी पूजा जो है भगवान शिव अवश्य ग्रहण करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई अड़चन जो है इसमें नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई अपशगुन इसमें नहीं है। गलत चीज़ों को बिल्कुल भी अपने मन में स्थान मत दीजिए दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे चीज़ों को लेकर बहुत गलत अफवाहें फैलाते हैं। मुझे लगता है ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर प्रदेश के अपने अपने नियम होते हैं, हर प्रदेश के अपने अपने कुछ तरीके होते हैं महीने काउंट करने का। तो वो उसी के हिसाब से चलते हैं, उन्हें उसी के हिसाब से चलने देना चाहिए। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि आपको जो है ना इसी समय से करना है होगा, नहीं तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। सावन का महीना जो है हिंदी के कैलेंडर के मुताबिक, क्योंकि ये इसी समय से शुरू हो रहा है, तो यही सही है। आपके दूसरे वहाँ पर जो है वो अशुद्ध समय से शुरू हो रहा है। ये ऐसी गलत विषय मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी लोगों में देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं और लोग इससे डर रहे हैं। मुझे लगता है लोगों को इस तरीके से डराने का कोई मतलब ही नहीं होता है। पूजा आरती ये सब कुछ जो है हर कोई किसी को अपने अपने प्रदेश के हिसाब से, अपने अपने नियम के हिसाब से, अपने अपने घर के हिसाब से करना चाहता है, जिसे लौकिक तंत्र कहा गया है, यानी कि लौकिक पद्धति कहा गया है, जो आपके अपने विश्वास से आता है। और इसमें जो है शास्त्र के साथ आपके अपने अपने विधि भी जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। आप जो है जब से आपके प्रदेश में सावन शुरू हो रहा है, आप तभी से जो है ना ये पूजा करिए। और अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो आप अपनी पूजा को जो है वो चालू रखिए, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। बस हर दिन बोलते रहिए सावन में हर हर महादेव, जय मां अन्नपूर्णा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर इस बारे में और कोई कन्फ्यूजन आपके मन में हो रहा है तो मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइए दोस्तों। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।